राजनीति में आ रहे हैं उनको खूब शुभकामना। लेकिन निशांत कुमार का राजनीति में आना एक और ऐसा अवसर है जहां बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो 3 साल में बिहार में धनसुराज ने बात कही है कि चाहे किसी भी दल का नेता हो, बिहार में 1200 परिवार के लड़के ही विधायक, सांसद, मंत्री बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के 30 साल का आंकड़ा कह रहा है। दूसरी बात, जो बात धनसुराज ने कही कि नेता चाहे नालंदा के हो या मधुबनी के, अगड़े हो या पिछड़े हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, नेताओं ने अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करके रखी हुई है। नेता का लड़का नेता बनेगा, सिंहासन पर बैठेगा। बिहार के जनता को अपने लड़कों की चिंता करनी चाहिए। तो नीतीश जी के लड़के आए, रामविलास जी के लड़के आए, लालू जी के लड़के आए, मांझी जी के लड़के आए, ये सब नेताओं के लड़के हैं जो आप पर राज करेंगे। लेकिन जो बिहार का लड़का है वो फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहा है। चुनाव के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद से 50 से ज्यादा बिहार के बच्चे अलग अलग राज्यों में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए, उनकी मौत हो गई। तो बिहार के लोगों के बच्चों की चिंता किसी को नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार के लोग जब वोट दिए तो उन्होंने मोदी जी की चिंता की, नीतीश जी की चिंता की, लालू जी की चिंता की, 10,000 रुपए की चिंता की। इसलिए उनके बच्चे मजदूर बनकर बाहर घूम रहे हैं। सर, कंगना रनौत को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी का पूरी कहा है। अब जिन्होंने कहा है और जिसके बारे में कहा है, दोनों लोग सक्षम लोग हैं। उनको वहां जाके पार्लियामेंट में उनको जवाब ले लीजिए उनसे। हमको उस पर क्या कहना? आपका क्या रिएक्शन? कुछ नहीं करना। किसका बेल हो गया? अनंत सिंह का। सर, अब सरकार है, किसी का बेल होगा, किसी को जेल होगा, इसमें क्या बात? बिहार नवनिर्माण के नाम से एक नया अभियान शुरू करेंगे जिसके तहत हम लोग हर गांव, घर, पंचायत, वार्ड, प्रखंड तक पहुंचकर लोगों की आवाज बनना और धनसुराज की विचारधारा से उनको और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब बिहार नवनिर्माण अभियान जो जून या जुलाई से शुरू होगा, उसको करने से पहले ये जरूरी है कि धनसुराज का जो अपना संगठन है उसको नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए। इसी के तहत मैं हर जिले में 3 दिन बिता रहा हूं। आज नालंदा का मेरा पहला दिन है। 2 बार मैं और आऊंगा जून से पहले। और धनसुराज से जुड़े हुए जो साथी कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, इन सबसे इनका राय विचार लिया जा रहा है कि धनसुराज को आगे कैसे संगठित होना चाहिए, संगठन में क्या कमियां रह गई उसको आगे कैसे सुधारना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर हम लोग को आगे चलना चाहिए। इस पर आज पहली चर्चा हुई है। आने वाले 1 से 2 महीनों में धनसुराज का एक नया संगठन आपको यहाँ दिखेगा। जिले, प्रखंड, पंचायत और वार्ड के स्तर पर जून तक का संगठन बनाया जाएगा। 2 बार मैं और आऊंगा और जब वो संगठन जून में बन जाएगा उसके बाद बिहार नवनिर्माण का जो लक्ष्य है उसको लेकर हम लोग वापस से फिर से पूरे बिहार में निकलेंगे। नीतीश जी के राज्यसभा जाने पर क्या कहें? नीतीश जी के राज्यसभा पर जाने पर इतना ही कहेंगे, ये बात नई नहीं है, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। कम से कम धनसुराज और प्रशांत किशोर ने इस बात को चुनाव से पहले भी कहा था कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश जी आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन की स्थिति में नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, वो बात गलत हुई। क्यों गलत हुई? इसलिए कि चुनाव को बड़े पैमाने पर पैसा और सरकारी तंत्र, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर एक तरीके से प्रभावित किया, वोट को खरीदा गया। यही कारण है कि जिस सरकार को आज 202 विधायकों का समर्थन हासिल है, उस नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत लोकप्रियता पर या उनके राजनीतिक प्रयास की वजह से ये बहुमत मिलता तो वो मुख्यमंत्री रहते। बहुमत तो मिला पैसे के बल पर, बहुमत मिला इलेक्शन कमीशन की मदद से, बहुमत मिला केंद्र सरकार के जोड़तोड़ से। तो स्वाभाविक है कि जिनके वजह से बहुमत मिला है, अब सत्ता की चाबी उनके पास है। उन्होंने तय किया कि नीतीश कुमार को हटाओ
और बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को वो लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसको वो दिल्ली में बैठकर अपने हिसाब से चला सके।